ये केवल मंदिरों के लिए ही लागू होता है या भारत में और भी संस्थाएं उनके ऊपर भी होता है? हाँ, तो राम मंदिर के लिए। नहीं, फिलहाल क्यों राम मंदिर के लिए? जिन लोगों ने राम मंदिर में चंदा नहीं दिया, जो राम मंदिर की जगह पे स्कूल बना रहे थे, जो वहाँ पे हॉस्पिटल बना रहे थे, तो वो इस मैटर को बड़े अच्छे से निपटेंगे। और इस बात को समझने की कोशिश करिए कि इस मुद्दे को सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने उठाया। लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया, उसके बाद उन्होंने पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे बना है उसकी नींव रखी थी। लखनऊ से आजमगढ़ तक की बाद में योगी जी ने उसको कंप्लीट किया। लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने एक्सप्रेसवे पे हवाई जहाज उतार रहा था, आज उसकी पोजीशन ये है कि वो अकललेस बना घूम रहा है। भाई, इतना बड़ा मैटर को आप अपने आसानी से छोड़ के निकल गए। मतलब आपने अपने हाथ में आई सत्ता की कुंजी को आपने बीजेपी के हवाले कर दिया। अब बीजेपी वाले जांच कराएंगे। इस सब को लेकर के जनता के बीच है, बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं? अब वकीलों की फौज उतर गई है और साफ तौर पे कह रही है कि राम मंदिर का जो डोनेशन था उसको लेकर के सारा हिसाब किताब जो है दिया जाए। ये केवल मंदिरों के लिए ही लागू होता है या भारत में और भी संस्थाएं उनके ऊपर भी होता है? फिलहाल तो राम मंदिर के लिए। नहीं, फिलहाल क्यों राम मंदिर के लिए? जिन लोगों ने राम मंदिर में चंदा नहीं दिया, जो राम मंदिर की जगह पे स्कूल बना रहे थे, जो वहाँ पे हॉस्पिटल बना रहे थे, जो राम को काल्पनिक बता रहे थे, उन लोगों के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? मेरा तो सवाल ये है। उसमें योगी ने चोरी कर ली या मोदी जी ने चोरी कर ली या मैंने चोरी कर ली है या आपने चोरी कर ली? देखिए, सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पे लोग पैसा चढ़ा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पैसा कलेक्ट करने की मशीन तो लगी नहीं है। आम आदमी है, 2-4 घर के लोग हैं जो गए हुए हैं, पैसे को बटोर के संभाल के रख रहे हैं। अगर उसमें से कोई चोरी कर रहा है तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है? ठीक है, बात समझने की कोशिश करिए। मुझे भी तो लगता है कि भाई 4 रुपए नीचे पड़े हैं, 2 महीने जेब में डाल लिए, किसको पता लगने हैं? तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो समाज की गलती नहीं है, हमारे परवरिश की गलती है। ये उन लोगों के फैमिली की गलती है जो जिन लोगों ने मंदिर के पैसे पे हाथ लगाए। हमारी परंपरा में तो मंदिर के पास पड़ी हुई धन की चीज को लोग हाथ नहीं लगाते हैं। अगर वो लोग चोरी कर रहे हैं तो भैया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी बैठे हुए हैं, उनको मठ चलाने का अनुभव है, तो वो इस मैटर को बड़े अच्छे से निपटेंगे। और इस बात को समझने की कोशिश करिए कि इस मुद्दे को सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने उठाया था 2012 के पहले। 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो 2017 तक भारत के सबसे यंग, इंटेलेक्चुअल और बेहतरीन मुख्यमंत्रियों में उनकी गणना होती थी। लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, उन्होंने सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भारत का बनाया, लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया। उसके बाद उन्होंने पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे बना है उसकी नींव रखी थी। लखनऊ से आजमगढ़ तक की बाद में योगी जी ने उसको कंप्लीट किया। लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने एक्सप्रेसवे पे हवाई जहाज उतार रहा था, आज उसकी पोजीशन ये है कि वो अकललेस बना घूम रहा है। उसके प्रवक्ताओं ने लोगों ने उसको अकललेस बना दिया। भैया, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। अब अखिलेश यादव जी के जीवन में 2 सबसे बड़ी गलती हुई है। पहली गलती ये थी कि कांग्रेस के साथ उन्होंने समझौता किया। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि राम मंदिर के मुद्दे को उन्होंने उठाया और आज 18वां दिन या 20 दिन हो गया, उसके बाद से एक ट्वीट नहीं आया उनका। कोई बात नहीं। अरे भाई, जिंदगी में तुम्हें पहली बार रामद्रोही होने से राम सपोर्टर होने का सौभाग्य मिला था। पहली बार आपको ये मौका मिला था कि आपको चोरी का पता लगा, आपने उसको हाईलाइट किया, उसके बाद बैकआउट कर गए। भाई, इतना बड़ा मैटर को आप अपने आसानी से छोड़ के निकल गए। मतलब आपने अपने हाथ में आई सत्ता की कुंजी को आपने बीजेपी के हवाले कर दिया। अब बीजेपी वाले जांच कराएंगे, उसमें लोगों को अरेस्ट करके लोगों को जेल डालेंगे। तब भी वो अपनी पीठ थपथपाएंगे कि भाई मैंने ये काम किया, मैंने जो गलत काम किया था उन लोगों को सजा कर दी। बाई चांस अगर ये गलत प्रूफ हो जाता है तो इसका भी फेवर वो अखिलेश के सर पे डालेंगे कि भैया ये झूठ बोल रहे थे। इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इनके बाप ने राम भक्तों पे गोली चलाई, इन्होंने तो अपनी बीबी का अपमान हुआ उसके लिए नहीं बोल पाए, इनकी बेटी का अपमान हुआ उसके लिए नहीं बोल पाए, इनका बाप रोते रोते मर गया कि भैया मेरी शर्त रख लो, मेरा मान रख लो, दोबारा अखिलेश को मुख्यमंत्री मत बनाइएगा। तो एक इंटेलेक्चुअल मुख्यमंत्री से अकललेस बनने की प्रक्रिया किसी ने अचीव की है तो उसका नाम अखिलेश यादव जी है, जो 2012 में लैपटॉप बांट। क्यों कह रहे हैं? अखिलेश यादव में समस्या क्या है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई हम सरकार से जो गलती हुई है हम उसको कह रहे हैं कि सरकार सुधारे, सरकार पता लगाए कि चोरी कैसे। भाई, तुमको पता लगा तो आपको पता लग गया तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी आप फॉलो अप करें? भैया, आपने कोई गलती बता दी। अब दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में पानी का मसला उठाया था कांग्रेस वालों ने, लिकर पॉलिसी अजय माकन ने एक्सपोज करी थी, उसका फायदा किसको हुआ?
एंड ऑफ द डे उसका फायदा बीजेपी उठा के ले गई। आज बीजेपी दिल्ली सत्ता में है कि नहीं है? इसी प्रकार से राम मंदिर के मुद्दे में जो चोरी हुई वो तो मैंने पहले ही कर दिया कि गलत है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। जिन लोगों ने चोरी करी है उनके परिवार का लेन देन है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को इस काबिल नहीं बनाया है कि उसका बेटा मंदिर में चोरी कर रहा है। तो आप सोचिए, एक बाप होने की हैसियत से, एक भाई होने की हैसियत से और एक बहन या एक पारिवारिक हैसियत से मेरी कितनी इंसल्ट हो गई होगी कि मेरा बेटा मंदिर का पैसा चोरी कर रहा है और उसके लिए जांच हो रही है। तो ये तो मुझे शर्म से डूम करने वाली बात है। लेकिन आप इस देश की स्थिति देख लीजिए, क्योंकि इस देश का प्राइम मिनिस्टर अटैची में घूस लेता हुआ पकड़ा गया है, उसके फोटो छपे हुए हैं। तो वहां मंदिर में चोरी करने वाले का क्या होगा? मैं अखिलेश जी को इसलिए बोल रहा था कि उनके हाथ में जब मंदिर का मुद्दा आया था तो आपके ऊपर तो आरोप है ना कि भाई आप रामद्रोही हैं, आप ईदगाह की बात नहीं करते, आप मथुरा की बात नहीं करते, आप कृष्ण की बात नहीं करते, आप राम की बात नहीं करते। आपको तो मौका है कि हम कृष्ण के वंशज हैं, वंशी हैं। बात करने में और काम करने में अंतर होता है ना। अगर उनके हाथ में ये राम मंदिर चोरी का मुद्दा लगा था जिसकी जांच हो रही है, 8 लोग अरेस्ट हो गए, भैया तुमने मुंह क्यों बंद कर लिया अपना? तुमको तो खड़ा होकर सीना ठोक के कहना चाहिए था कि मैं ऐसा पर्सन हूं जिसने राम मंदिर की चोरी को उजागर किया था। आज वो बैकफुट पे बैठे हुए हैं। ये मैं इसीलिए समझा रहा था कि वो बेचारे अच्छा काम करने जाते हैं और उनके प्रवक्ता उनके साथ बुरा कर देते हैं, इसीलिए मैंने उनका नाम रख दिया अकललेस। इसका नुकसान होगा कि फायदा होगा यूपी चुनाव? यूपी चुनाव में अब अखिलेश यादव जी जो हैं वो बीजेपी की पिच पे पहुंच गए, इसीलिए उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। एक बार मुद्दा उठा के और वो साइलेंट हो गए। उनको समझ में आ गया भैया कांग्रेस भी तो है, उसने कुछ कहा। मायावती जी भी हैं यूपी में, उन्होंने कुछ कहा। यूपी का कोई लीडर बोलने नहीं है सिवाय अखिलेश यादव जी। मुद्दा उठा के राम मंदिर में चोरी होती है ये बता के अब उस मुद्दे को बीजेपी के हवाले कर दिया। और बीजेपी वाले एक्सपर्ट हैं। बीजेपी वाले तो 55 पेपर लीक कर, कांग्रेस वालों ने तो 55 ही करे थे, बीजेपी के राज में 75 हो चुके हैं। 2004 से 2014 के बीच जो है उसमें 55 पेपर लीक हुए थे। 2014 से 2026 तक अब तक 77 पेपर लीक हो चुके हैं पूरे भारत में। लेकिन फर्क इतना है कि वो 55 पेपर लीक में किसी में कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन बीजेपी के 75 जो पेपर लीक हुए इसमें सब पे कार्रवाई हुई, लोगों के दोबारा एग्जाम दिए गए हैं। ये फर्क आया है। और इसके ये बात समझ लीजिए कि अखिलेश यादव ने 2027 जो चाबी बची थी उनके पास, पीडीए का जो नारा था, उसको जानबूझ के बीजेपी के हाथों में हवाले कर दिया कि भैया मुझे यूपी की सत्ता नहीं चाहिए, एक बार तुम फिर से लगा लो। क्यों? क्योंकि एक बात समझिए, एक समझिए उनके ऊपर जो आरोप है, एक बार उनके पिताजी का आरोप है कि भाई उन्होंने राम मंदिर के कार सेवकों पे गोली चलाई थी। इनके ऊपर मुजफ्फरपुर नगर दंगों का आरोप है कि इन्होंने मुसलमानों का कंप्लीट फेवर किया था और केवल मुसलमानों को मुआवजा देने की बात करी थी, हिंदुओं को इग्नोर कर दिया था। इनकी वाइफ का अपमान मुसलमानों ने किया, ये चुप रहे। इनकी बेटी का अपमान हुआ, सीएम योगी जी ने उसकी बात करी, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इन्होंने अपने बाप और चाचा को कालर पकड़ के सत्ता से बाहर निकाल दिया, ठीक है। उसके बावजूद राम मंदिर पे इन्होंने आरोप लगाया और आरोप लगा के चुप हो गए। मजे की बात है, जो आरोप लगाया उस पर जांच हो रही है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। चंपत राय जी का इस्तीफा हो गया। और ऐसे मुद्दे को अपने हाथ से जाने देने का मतलब है कि इन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं फिर से राम भक्त नहीं हूं, मैं फिर से रामद्रोही हूं। और इसका फायदा बीजेपी अपने फेवर में उठाएगी और अखिलेश यादव की विदाई तय हो गई इसी तरह से। तो साफ तौर पे आपने सुना। अब जो है इसे लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज।